कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरे होने जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष की कारगुजारी व गारंटियों को लेकर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के बाद कांग्रेस किस बात का जश्न मना रही है। उन्होंने हिमाचल चुनाव में छत्तीसगढ़ के घोटाले से फंडिंग करने का भी आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। इनमें 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। जयराम ने कहा कि इन राज्यों में कांग्रेस झूठी गारंटियों का प्रचार किया। छत्तीसगढ़ में कोयला, गोबर घोटाला, महादेव ऐप घोटाला हुआ। जयराम ठाकुर ने घोटालों के पैसे की फंडिंग हिमाचल चुनावों में हुआ, ये जांच का विषय है। मोदी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया है। 4 राज्यों में नतीजों से स्पष्ट है कि 2024 में बीजेपी के कार्यकाल के दूसरे दशक की शुरुआत होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जश्न को लेकर रखी कांग्रेस विधायक दल की बैठक मातम में बदल गई। उन्होंने कहा कि 1 साल के कार्यकाल पर जश्न मनाने वाला कोई काम नहीं हुआ। आपदा में लोग काल का ग्रास बन गए, हजारों लोग बेघर हो गए, शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का वादा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अपने सहयोगियों को कैबिनेट रैंक दे दिए गए। जब चुनाव का दौर आएगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मजबूत नेतृत्व में भारत का 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि 1 दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत होगी, तो कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ऐसा हमारा भरोसा है, विश्वास है। जहां तक हिमाचल के संदर्भ में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के लोग बहुत विचलित हुए। पिछले कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, यही सोच के बुलाई गई थी कि जीत का जश्न मनाएंगे। लेकिन जब परिणाम आए तो वो बैठक जो है एक तरह की मातम में बदल गई। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम 1 साल का जश्न मनाएंगे, और मेरी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं के बीच में कई तरह के प्रश्न अपने आप में खड़े हुए कि कार्यकाल 1 साल का पूरा हो गया, लेकिन जश्न मनाने जैसी कोई बात नहीं, कोई वजह नहीं दिखती है। लगभग 500 लोगों की त्रासदी में बरसात के मौसम में जान चली गई है। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। जिस हिमाचल प्रदेश में एक भी व्यक्ति घर के बिना नहीं होता था, आज बेघर हुए। हजारों की संख्या में मवेशी इस बाढ़ के कारण, बरसात के कारण बह गए। एक साल के कार्यकाल में 1,500 के करीब हिमाचल प्रदेश में चले हुए संस्थान बंद कर दिए गए। 1 साल के कार्यकाल में डीजल की कीमतें 2 बार बढ़ा दी, लगभग 7 रुपए प्रति लीटर के साथ हिसाब से उसमें इंक्रीज की गई। 1 साल के कार्यकाल में दर्जनों फैसले ऐसे हुए, जो फैसले लिए गए थे उसके बाद वो बदल दिए गए, पलट दिए गए। 1 साल के कार्यकाल में, जहां आप इस वीडियो के माध्यम से एक क्लिपिंग देख रहे थे जिसमें जिक्र किया जा रहा था कि कैबिनेट की उप मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे, बघेल जी भी बोल रहे थे, और इनके प्रभारी जो यहाँ के क्या नाम शुक्ला जी, वो भी बोल रहे थे कि 1 लाख नौकरियां निकालेंगे, 5 साल में 5 लाख, और 1 साल की पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दिए जाएंगी। ऐसे पंजाबी में सत्ती बोल सकते हैं, मुकेश जी ने बोला कर दी जाएगी। तो ये बात उन्होंने कही थी।
1 साल के कार्यकाल में एक भी नौकरी अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार में निकालने के बाद दी गई हो, बताएं तो सही। 1 साल के कार्यकाल में सिर्फ अपने साथियों को कैबिनेट रैंक के साथ जरूर बसाया गया, उनको ओहदे दिए गए। उल्टे हिमाचल प्रदेश में लगभग 10,000 से ज्यादा, 10,000 के करीब वहां पर आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। और कोविड के दौरान जिन 2,000 के लगभग कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने की कोशिश की, उनको 7 महीने की सैलरी नहीं दी और 7 महीने की सैलरी न देने के साथ साथ में उनको नौकरी से निकाल दिया गया। एक साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ सारे विकास कार्य ठप पड़े। सड़कों का काम बंद, पुल का काम बंद, स्कूल के भवन का काम बंद, हॉस्पिटल के भवन का काम बंद, सब जगह काम बंद पड़ा है, पैसा नहीं है। 1 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में ₹12,000 करोड़ के करीब अभी तक कर्ज ले लिया गया है। जो हमें कहते थे कि इतना कर्ज मिला हमको विरासत में, और जो रफ्तार कर्ज लेने की है, अगर आने वाले समय में इस बात को हम देखें, अगर यही रफ्तार रही, हो सकता है ये रफ्तार और तेजी पकड़े। 5 साल का जब कार्यकाल बीत जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12×5 = 60,000 करोड़ रुपए ऋण लेने की नौबत आ जाएगी। इसलिए एक प्रश्न हमारी तरफ से उनके सामने जरूर है कि जश्न किस बात का है, किस बात को लेकर के जश्न में? चारों तरफ तबाही हुई है, चारों तरफ विकास कार्य ठप पड़े हैं, चारों तरफ जो बेरोजगारों के साथ आपने जो नौकरी देने का वादा किया है, उस वादे को पूरा आपने किया नहीं। और हिमाचल प्रदेश में जो 10 गारंटी दी थी, उन 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। और ऐसी सूरत में जो जश्न मनाने की बात जिसमें कहा कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी आएंगी, उनके नेता हैं, वो बुलाएं उनको, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी उनको लज्जा होगी तो मुझे लगता है कि वो इस सभा का हिस्सा, इस जश्न का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर इन 4 राज्यों का अगर हम जिक्र करें, मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18 वर्षों से सत्ता में थी, जहां कांग्रेस के लोग इस बात को मान करके चल रहे थे कि बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी इस प्रकार से है, और वहां आसानी से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रदेश को एक दौर में जब कांग्रेस का शासन था एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के शासन में हर क्षेत्र में वहां पर प्रगति हुई, और उस प्रगति को ध्यान में रखते हुए और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने की दृष्टि से फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ अपना समर्थन दिया वहां की जनता ने, और इसलिए वहां की जनता का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और इसी प्रकार से राजस्थान में, जहां पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में थी और कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता वहां पर बतौर मुख्यमंत्री काम कर रहे थे,
और बतौर मुख्यमंत्री 5 वर्ष काम करने के पश्चात बहुत सारे उन्हें लोक लुभावनी बातें की, गारंटियां दी, घोषणाएं की, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है और शानदार जीत के साथ राजस्थान में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी यहां हिमाचल प्रदेश के लिए भी चुनाव के दिनों में आते जाते रहे, क्योंकि उनको चुनाव का प्रभारी यहां पर घोषित किया था कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस वाले इस बात को लेकर के बार बार हर जगह कहते छत्तीसगढ़ मॉडल, लेकिन अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ और उस चुनाव में छत्तीसगढ़ में 90 में से 54 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और वहां के उप मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गए। संयोग से मुझे इन राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे जिम्मे एक काम विशेष तौर से लगाया गया था कि जो गारंटियां दी गई है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार द्वारा, जिनमें से कोई गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई, उसका जिक्र करने के लिए लोगों के बीच में वहां पर हम अपनी बात कहने के लिए जाएं। मुझे चारों राज्य में, जिन राज्यों का मैं जिक्र कर रहा हूं, तेलंगाना में भी जाने का भी मौका मिला, राजस्थान में भी जाने का मौका मिला और छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। और मैंने इस बात को देखा कि वहां झूठा प्रचार किया जा रहा था, चाहे वो राजस्थान की बात है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात है। प्रमुख रूप से इन 3 राज्यों में यही कहा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में हमने 10 महीने पहले, उस वक्त चुनाव का दौर चल रहा था, 10-11 महीने का वक्त उस वक्त हुआ था, जो हमने 10 गारंटी दी थी उनमें से 10 की 10 गारंटी हमने पूरी कर दी। ये कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं के माध्यम से जनसभाओं में भाषण दिए जा रहे थे। लेकिन हमने भी अपनी बात वहां पर पत्रकार वार्ताओं में अनेक जगह रखी और सही मायने में इन राज्यों में, विशेष तौर से जो 2 राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी का शासन था, वहां की हकीकत वहां पर जाकर के मालूम पड़ी। छत्तीसगढ़ में गए और वहां पर जिस तरह के स्कैम लोगों के सामने थी, छत्तीसगढ़ मॉडल की अगर कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं तो मॉडल का अभिप्राय क्या है? वहां बहुत बड़ा कोयले का घोटाला, शराब का घोटाला वहां छत्तीसगढ़ में हुआ है, गोबर घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है, जो गारंटी का जिक्र यहां पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी भी कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जा रहा है, उसमें भी घोटाला। और जो ताजा तरीन जो बात वहां पर जो बड़ा मुद्दा बना होता, वो मुद्दा बना हुआ था महादेव ऐप का। यानी कि अगर गूगल में भी उस स्थिति में आप 508 टाइप करें तो महादेव घोटाले का उसमें जिक्र आता है। करोड़ों रुपए का घोटाला। और ये घोटाले के उस वक्त के जो सारी चीजों को लेकर के उसमें जो आगे जो परतें खुल रही हैं, तो उसमें इस बात का भी जिक्र आ रहा है कहीं ना कहीं कि हिमाचल प्रदेश के प्रभारी उस वक्त के वहां के मुख्यमंत्री, जिनने पिछले कल त्याग पत्र दे दिया, बघेल जी, तो फंडिंग का काम हिमाचल प्रदेश के लिए उनके जिम्मे लगाया गया था। वो जांच का विषय है, मैं उस पर अभी ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें निकलेंगी और जो हिमाचल से जुड़ी हुई निकलेंगी।
लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात है, चाहे दूसरे प्रदेशों की बात कहें, जहां इतने बड़े स्कैम हुए, कोयला घोटाला वहां पर हुआ, शराब घोटाला वहां पर हुआ, गोबर घोटाला वहां पर हुआ, और महादेव ऐप का जो घोटाला जिसका मैंने जिक्र किया 508, इस तमाम घोटाले के बावजूद भी उस मॉडल को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। और उसी प्रकार से अगर राजस्थान में हम गए तो राजस्थान में आपने देखा होगा लाल डायरी का जिक्र हुआ। आप गूगल पर टाइप करेंगे लाल डायरी, तो लाल डायरी का जिक्र होते हुए लाल डायरी में एक मंत्री उनके मंत्रिमंडल में हुआ करते थे राजस्थान कांग्रेस की सरकार के दौरान, जिसने सारे घोटाले का जिक्र उसमें किया हुआ, पैसों का जिक्र किया हुआ, क्या क्या सारी चीजें, उन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री को उनको मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा, और हटाने के बाद उनने उनका खुलासा किया है। और राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, ये बहुत बड़ा मुद्दा था वहां पर। और उसी तरह से मैं अगर मध्य प्रदेश में गया तो वहां पर हमने इस बात को देखा कि कोई भी इस प्रकार का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर नहीं था। लाडली बहना योजना का इतना इंपैक्ट था लोगों के बीच में, और मुझे लगता है कि उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाने के लिए। और इसी तरह से बात आती है, अगर तेलंगाना की अगर बात करें, हम तेलंगाना में गए, वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर के बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वहां पर हुआ है, और वहां पर बाप बेटी, उसके बाद उनके रिलेशन के सारे परिवार के लोग जिस प्रकार से प्रदेश को लूट रहे थे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। और यही कारण रहे कि जिन 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहां कांग्रेस पार्टी को लोगों ने उखाड़ फेंका। तेलंगाना में केसीआर की सरकार को उखाड़ फेंका, और जहां ठीक प्रकार से काम हुआ मध्य प्रदेश में, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 18 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी फिर 5 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, सहयोग दिया, और शानदार जीत दिलाई। अगर सही मायने में अगर बात कहूं तो मैं एक बात कह सकता हूं कि मोदी जी का करिश्मा, मोदी जी की गारंटी, जिसमें गारंटी को पूरा करने की गारंटी, इस पर लोगों ने विश्वास किया और भरोसा किया है। और ये जो शानदार जीत हुई है,